ओम श्री गणेशाय नमः। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल कर हे गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए सब काज। तो बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी मैया मिली, पूर्ण कीजियो सब काम। तो बहती गंगा की धारा हो, सलयुग समाने वाली हो, धन्यान रहे परिवार सुखी, आशीर्वाद हमारा हो। बोले शिव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। यह विपत्ति ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गौकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गौकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता दो, बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गौकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें रोने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गौकर्ण अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस ऊपर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मांड नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है कि जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब धैर्यवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु
भक्षण करके जी रहा हूं। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गौकर्ण धंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गौकर्ण कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गाय श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गाय श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गौकर्ण की आज्ञा पाकर धंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेत से उनसे मिलने आए। तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गौकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाएं। गौकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह प्रयाण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। जय श्री बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की।